प्रत्येक जिले में 3 ग्रुप बनते हैं। एक कक्षा 8 स्तर का, एक हाई स्कूल स्तर तक, एक इंटरमीडिएट तक। और तीनों के जो विजेता होते हैं उनको मोटरसाइकिल, लड़की है या स्कूटी दिया जाता है। और ये 22 साल से लगातार प्रतियोगिता चल रही है और इस साल 9 जिले में ये प्रतियोगिता हुई है। उसी के संदर्भ में एक कोई दिन निश्चित करना था, तो ये मेरे जन्मदिन के दिन है। वैसे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं है, युवा ज्ञान शक्ति संगम का ये कार्यक्रम है, जिसमें आज हमको लगता है कि कम से कम 30-35 जिले के लोग यहाँ पर मौजूद थे। भागीदारी तो राजस्थान की भी थी, हरियाणा की भी थी, छत्तीसगढ़ की भी थी, दिल्ली की भी थी, उत्तराखंड की भी थी, झारखंड की भी थी। लेकिन और बहुत बड़ा साधु संतों का भी समागम था। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अभी आज नंदनी गौ माता, जिनसे मुझे बहुत लगाव है, उनके एक मंदिर का अनावरण भी यहाँ पर हुआ है। और मैं मीडिया के बंधुओं को और आए हुए सभी लोगों को, साधु संतों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का काम किया। मंदिर में झांकी भी लगाने की व्यवस्था की गई है, कैसे इसमें लोगों को इस क्षेत्र का विकास के लिए उसमें दर्शाया जाएगा? किन किन जगहों? हाँ, हमारे दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या का मतलब बिना गोनर क्षेत्र की अधूरी है। और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था और इसीलिए शायद इसे गोनर भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में, चारों जिले में जो जो ऐतिहासिक स्थान है या धार्मिक स्थान है, उनका जिक्र हो और उनकी दूरी कितनी है, रास्ता क्या है, तो जिससे यहाँ पर बैठे बैठे ही सबको पता चल जाए कि हमारे गोनर क्षेत्र का महत्व क्या है। सांसद जी, हम अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में खड़े हैं। राम मंदिर का पूजन होना है, इसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके से और लोग पार्टियां, हम अयोध्या विकास प्राधिकरण क्षेत्र में खड़े हैं, तो ऐसे में 22 तारीख को बृहद कार्यक्रम है, ये रामलला की प्रतिष्ठा होगी। विकास किस तरह देखते हैं आपकी जो 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंतर्गत या अयोध्या विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं, उनका विकास कैसे? देखिए, ये सृष्टि जो है की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, फिर कलयुग का नंबर आता है। और कलयुग तो ऐसे अभी कई हजार वर्ष हैं, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं। ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। तो विपक्ष द्वारा उल्टी राजनीति करना किस दिशा की राजनीति है? राम मंदिर को लेकर उल्टी राजनीति करना? देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है, ये हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है। लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाले की हुई है। तो 2024 में किस तरह